I am here with a new video, narration part 3. Let's start. आज हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो उनके जो सेंटेंस होते हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं। ऐसे वाक्य जिनमें आदेश यानी ऑर्डर, सलाह, एडवाइस, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, निर्देश, कमांड या डायरेक्शन आदि का भाव हो उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें सैड टू की जगह पर हम लगाते हैं। अगर उसमें रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, तो हम उसमें लगाएंगे रिक्वेस्टेड, उसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद में लगाएंगे टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि आदेश दिया गया है तो उसमें लगाएंगे ऑर्डर्ड, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद में टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि सलाह दी गई है तो उसमें हम लगाएंगे एडवाइज्ड, ऑब्जेक्ट, टू और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि आपको कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि इसमें सलाह है या आदेश है या प्रार्थना क्या है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसमें आस्क का भी प्रयोग कर सकते हैं। आस्क लगाएंगे, उसके बाद में वही ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर टू लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट या नेवर को टू से पहले लगाएंगे। नॉट या नेवर, फिर उसके बाद में टू आएगा, फिर वैसे ही रहेगा। उसके बाद में यदि आप फॉरबेड लगाते हैं तो फिर हम उसमें नॉट नहीं लगाएंगे। कैसे करेंगे, कुछ सेंटेंस करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी सेड टू राहुल, प्लीज गिव मी ए बुक। सेड टू की जगह पर रिक्वेस्टेड लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि आपको बताया था कि प्लीज और काइंडली जब आता है तो उसकी जगह पर हम लगाते हैं रिक्वेस्टेड और उनको हम फिर काट देते हैं। तो यहाँ पर प्लीज को हम काट देंगे। तो सेंटेंस बनेगा शी सेड टू की जगह पर रिक्वेस्टेड, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट है राहुल, उसके बाद में टू लगाएंगे, हमने टू लगाया, फिर बताया था आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गिव, गिव मी, मी को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो बनेगा हर ए बुक। तो सेंटेंस बनेगा शी रिक्वेस्टेड राहुल टू गिव हर ए बुक। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ब्रिटी सेड टू हर्ष डोंट राइट ऑन द टेबल। अब इस सेंटेंस में ये नेगेटिव सेंटेंस है, डोंट राइट, तो इस तरह के सेंटेंसेस में बताया था फॉरबेड का यूज कर सकते हैं। ब्रिटी फॉरबेड हर्ष, ब्रिटी फॉरबेड, सेड टू की जगह पर लगा दिया हमने फॉरबेड हर्ष, उसके बाद लगाएंगे टू, फिर नॉट नहीं लगाएंगे, इसको हम काट देंगे। तो सेंटेंस बनेगा ब्रिटी फॉरबेड हर्ष टू राइट ऑन द टेबल। उसके बाद एक सेंटेंस और देखते हैं। ही सेड डोंट मेक अ नॉइज, वही फिर उसी प्रकार से करेंगे। ही फॉरबेड, इसको काट देंगे, टू मेक ए नॉइज। अगला सेंटेंस देखते हैं। रवि सेड टू नेहा टेक मेडिसिन्स रेगुलरली। अब यहां पर इसमें सलाह दी गई है और सलाह के लिए हम यूज कर सकते हैं एडवाइज्ड। सो सेंटेंस बनेगा रवि सेड टू की जगह पर हम लगाया एडवाइज्ड, रवि एडवाइज्ड नेहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर हम लगाया ने टू, रवि एडवाइज्ड नेहा टू टेक मेडिसिन्स रेगुलरली। सेंटेंस नंबर 5। द टीचर सेड टू द पियन ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पर जो टीचर है वो चपरासी को क्या देगा, आदेश देगा, तो हम क्या लगाएंगे ऑर्डर्ड। द टीचर ऑर्डर्ड द पियन टू ब्रिंग, मी को हम चेंज करेंगे टीचर के अकॉर्डिंग, तो बन जाएगा हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। उसका नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू मी ओपन द डोर। अब यहां पर इस सेंटेंस में हमें ये नहीं पता चल रहा इसमें आदेश है या इसमें रिक्वेस्ट की गई है, तो आपको बताया था जब आपको कंफ्यूजन हो तो वहां पर आप आस्क लगा सकते हैं। तो सेड टू की जगह पर हम लगाएंगे आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, फिर लगाएंगे टू,
और फिर ओपन द डोर। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द गार्ड सेड टू मी डोंट पार्क योर कार हियर। अब इसमें ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंसेस में मैं बताया था आपको कि फॉरबेड का प्रयोग कर सकते हैं। तो सेंटेंस बनेगा द गार्ड सेड टू की जगह पर हम लगाएंगे फॉरबेड, फिर मी, फिर हम लगाएंगे टू, फिर इसको काट देंगे, टू पार्क, यूर को हम चेंज करेंगे मी के अनुसार, तो बन जाएगा माई कार, हियर को बना देंगे देयर में। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, द गार्ड आस्क्ड मी नॉट टू। आपको बताया था टू का प्रयोग नॉट से, टू से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। सो सेंटेंस बनेगा द गार्ड आस्क्ड मी नॉट टू पार्क माई कार देयर। इस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है सेंटेंसेस बिगिनिंग विद लेट, यानी वो सेंटेंस जो लेट से शुरू होते हैं। उस प्रकार के सेंटेंसेस की नरेशन हम कैसे बनाते हैं, कैसे उनको चेंज करते हैं, आइए देखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में यदि सेड टू दिया गया है तो सेड टू की जगह पर हम लगाते हैं, आप प्रपोज टू भी लगा सकते हैं और सजेस्टेड टू। ध्यान रहे सेड के साथ में यदि टू लगा हुआ है तो प्रपोज या सजेस्टेड के साथ में भी टू लगाएंगे, और अगर खाली सेड दे रखा है तो हम केवल प्रपोज्ड या सजेस्टेड लगाएंगे, फिर इसके साथ में टू नहीं लगेगा। जो लेटेस्ट दिया गया है तो लेटेस्ट की जगह पर हम लगाएंगे वी शुड या दे शुड। अब कहां पर वी शुड लगेगा, कहां पर दे शुड लगेगा, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब हम सेंटेंस करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इनकी जगह पर हम टू का भी यूज कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह पर हम यूज करेंगे दैट, यदि हम वी शुड लगाते हैं तो। कैसे, सेंटेंस देखते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहला सेंटेंस देखते हैं, मोहन सेड टू मी लेट अस प्ले बैडमिंटन। अब इस सेंटेंस में आप रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, इसमें एक तरफ तो है मोहन और दूसरी तरफ है मी। यदि किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब में एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, कोई भी है, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में है, चाहे वो ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो उसमें लगाएंगे हम वी शुड। और यदि दोनों ही उसमें थर्ड पर्सन प्रोनाउन या कोई नाउन है तो हम लगाएंगे दे। जैसे इस सेंटेंस को देखते हैं, मोहन सेड टू मी लेट अस प्ले बैडमिंटन। अब इसमें सेड टू की जगह पर क्योंकि टू दिया गया है तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड टू लगाएंगे। सो सेंटेंस बनेगा मोहन सजेस्टेड भी लगा सकते हैं, प्रपोज भी लगा सकते हो, आपको जो अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। मोहन सजेस्टेड टू मी या प्रपोज्ड टू मी। फिर उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर हम लगाएंगे दैट, क्योंकि यहां पर मी दिया हुआ है इसलिए हम लगाएंगे वी शुड। तो हम लगाएंगे वी शुड प्ले बैडमिंटन। और अगर आप इसको टू से करना चाहते हैं तो टू से हम कैसे करेंगे, मोहन सजेस्टेड या प्रपोज्ड टू मी टू। अब यहां पर इसकी जगह पर लग जाएगा टू प्ले बैडमिंटन। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस कर सकते हैं। आइए कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। सेंटेंस नंबर 2, ही सेड टू मी लेट अस बाय दिस कार। सेड टू की जगह पर हम लगाएंगे प्रपोज्ड टू। ही प्रपोज्ड टू मी टू, इसी जगह पर टू लगाएंगे टू बाय, जिसको हम चेंज कर देंगे दैट में दैट कार। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ही प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड बाय दैट कार। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, ही सेड टू मोहन लेट अस कंप्लीट दिस वर्क। अब यहाँ पर ही है और यहाँ पर मोहन है तो हम लगाएंगे यहाँ पर दे। ही सजेस्टेड टू मोहन या ही प्रपोज्ड टू मोहन दैट दे शुड कंप्लीट दैट वर्क। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी सेड लेट हर प्ले बैडमिंटन। अब यहाँ पर लेटस की जगह पर आया है लेट हर। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जहां पर लेटस की जगह पर कोई और ऑब्जेक्ट आता है तो हम कैसे करेंगे उसको, इसमें हम बनाएंगे शी प्रपोज्ड टू, लेट को यूं लिख देंगे हर, टू लेट हर प्ले बैडमिंटन। एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं, शी प्रपोज्ड
दैट आपको बताया था, अगर सेड के साथ में टू नहीं है तो खाली प्रपोज्ड या सजेस्टेड हम लगाएंगे, फिर दैट लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हर आया है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा शी। मान लीजिए यहाँ पर होता हिम तो यहाँ पर होता ही, तो शी शुड प्ले बैडमिंटन। इस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनको किस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई आश्चर्य व्यक्त किया गया, कोई प्रसन्नता व्यक्त की गई हो, किसी को शाबाशी दी गई और शौक, घृणा, नफरत वगैरह का भाव व्यक्त किया गया है, तो उस प्रकार के सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जब खुशी का भाव व्यक्त किया गया है तो हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और यदि दुख का भाव व्यक्त किया गया है तो हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो, और हैरानगी व्यक्त की गई है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, गुस्सा व्यक्त किया गया है तो एक्सक्लेम्ड विद एंगर। इसी प्रकार से नफरत या घृणा व्यक्त की गई तो हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। और कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह पर हम लगाएंगे दैट। और जो वर्ड आएंगे जैसे अलास है, ब्रेव है, ओ है, वो है, उनको हम काट देंगे, इनका यूज नहीं करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में इच्छा व्यक्त की गई है तो उसकी जगह पर हम लगाएंगे विश्ड, और वहां पर जैसे मान लीजिए इफ आई वर दिया गया है तो वहां पर लगेगा वर की जगह पर वुड बी। और सरप्राइज के जो सेंटेंस होते हैं उस तरह के सेंटेंसेस में जैसे मान लीजिए व्हाट ए आया है तो उसमें इट वॉज भी लग सकता है, शी वॉज भी लग सकता है और ही वॉज भी लग सकता है। ये कैसे लगेंगे इसके बारे में हम कुछ सेंटेंस करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही सेड इफ आई वर ए बर्ड। अब इसमें इच्छा व्यक्त की गई है काश में एक पक्षी होता, तो सेड की जगह पर हम लगाएंगे विश्ड, फिर दैट लगाएंगे। और वर्ड की जगह पर आपको बताया था वुड बी का यूज होगा, आई को हम चेंज करेंगे ही के अनुसार तो बन जाएगा इसका ही। तो सेंटेंस बनेगा ही विश्ड दैट ही वुड बी ए बर्ड। इसका प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। अब यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि जिसमें सरप्राइज व्यक्त किया गया हो, और व्हाट ए की जगह पर हम इट वॉज भी लगा सकते हैं, ही वॉज भी लगा सकते हैं और शी वॉज भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे करते हैं देखिए जरा। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये लिखेंगे। उसके बाद में व्हाट ए की जगह पर हम लगाएंगे दैट, कोमा की जगह पर दैट लगा, व्हाट ए की जगह पर लगाएंगे इट वॉज। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये फ्लावर है, फूल के लिए हम लगाते हैं इट वॉज। मान लिया जिसकी जगह पर कोई लड़की होती, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो हम लगाते हैं यहाँ पर शी वॉज। मान लीजिए कोई लड़का हो, हम कहें व्हाट ए हैंडसम, तो हैंडसम आया है तो हम लिखेंगे ही वॉज। सो इस प्रकार से हम व्हाट ए की जगह पर लगा सकते हैं। तो सेंटेंस बनेगा ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। उसका नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मोहन सेड अलास माई डॉग इज डेड। अब यहाँ पर शोक व्यक्त किया गया है तो उस प्रकार के सेंटेंसेस को हम करेंगे मोहन एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट। अब माई को हम चेंज करेंगे मोहन के अकॉर्डिंग, तो हम लगाएंगे हिज डॉग वॉज डेड। उसका नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। इसमें खुशी व्यक्त की गई है तो हम लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कोमा की जगह पर दैट आएगा। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, वी को हम चेंज करेंगे ई के अनुसार। आपको बताया था यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लूरल प्रोनाउन है और रिपोर्टिंग वर्ब में सिंगुलर है तो प्लूरल के हिसाब से लगेगा, तो यहाँ पर लगाएंगे हम दे हैड वॉन द मैच। इस प्रकार से हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जो सेंटेंस है वो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और फिर भी अगर आपको लगता है कि अगर कोई चीज़ में किसी में प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं।